Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. I am your mathematics teacher Rizwan Ali Shehzada. Dear students, हमने क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी. आज लेक्चर नंबर 6 हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो रहते हैं वो हम आज सोल्व करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर आउटलाइन है वो यही है. देखें क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव देट आइडेंटिटीज. ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज, ये हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे होते हैं. ये इस किस्म के फंक्शंस को हाइपरबोलिक फंक्शंस कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इन हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम प्रूफ करेंगे. देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लेके आते हैं. इसके बाद ये प्रूफ करेंगे. देन इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. तो डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक हमारे पास 6 फंक्शंस दिए गए हैं. उनको हम फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और ये आइडेंटिफाई भी करेंगे कि क्या ये फंक्शंस इवन फंक्शन से, क्या ये फंक्शंस ऑड फंक्शंस कहलाती हैं. अगर ये इवन और ऑड नहीं है तो फिर कौन से फंक्शन से, हम वो भी फाइंड आउट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो इसको रीड कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, देखें. साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स. डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से साइन करते हैं, उसको करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इधर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर लेके आएंगे. फिर इसके बाद कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स. डियर स्टूडेंट देखिए, सी एस सी एच, ये इसका मीन मतलब होता है कि कोसेकेंड हाइपरबोलिक या कोसेक भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक कहते हैं डियर स्टूडेंट, कोसेकेंड भी कहते हैं, कोसेक भी कहते हैं. तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 के बराबर. तो डियर स्टूडेंट, को प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा डियर स्टूडेंट्स. इसके फार्मूले हैं, वो फार्मूले देखें कैसे होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस है डियर स्टूडेंट. देखें हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स. तो ये फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट. देखिए हमारे पास होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन, ये प्रूफ है, मैं प्रूफ करवा दूंगा फ्री टाइम पे. लेकिन अभी आपने ये याद करना है डियर स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 के बराबर आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन जहाँ पर हाइपरबोलिक आएगा डियर स्टूडेंट, ये इसके बराबर. अब ये एक्स मतलब क्या डियर, जो एक्स होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर, ये एक पावर पे जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा, माइनस 2x आएगा. स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है. अगर 5x है, साइन हाइपरबोलिक 5x है, तो ई पावर 5x माइनस ई पावर माइनस 5x डिवाइड बाई 2 आएगा. डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है. इसके बाद cos हाइपरबोलिक x किसके बराबर है, cos हाइपरबोलिक x बराबर होता है डियर स्टूडेंट, देखें ई पावर x प्लस आता है ई पावर माइनस x. सिर्फ इसकी जगह माइनस है तो इस तरह प्लस आएगा, cos में प्लस आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू यही होगी. यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो x है, मैं x है डियर स्टूडेंट्स, ये x, ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो इसके पावर में जाता है. इधर भी मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक 5x है तो e पावर 5x होगा, e पावर माइनस 5x होगा डिवाइड बाय 2, ऐसे ही आएगा. तो डियर स्टूडेंट, ये दो फार्मूले बाकी तमाम हाइपरबोलिक जो फंक्शन से हमारे 4 और बचते हैं. टेन हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये सारे फार्मूले, इन दो फार्मूलों को याद करने के बाद वो खुद ब खुद बना देते हैं. कैसे डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ ट्रिक्स. देखें साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है, टेन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है. तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो यानी टेन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके बराबर होता है. साइन क्या है डियर स्टूडेंट्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय ई पावर एक्स, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स 2. ये टू कैंसिल आ गया, हमारे पास क्या आएगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स. डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आएगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात ये है. तो डियर स्टूडेंट, टेन हाइपरबोलिक एक्स के बाद कॉट हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर आएगा, अब कॉट हाइपरबोलिक एक्स बराबर आएगा 1 अपॉन साइन 1 अपॉन टेन हाइपरबोलिक एक्स 1 अपॉन 10
हाइपरबोलिक एक्स डियर स्टूडेंट्स 10 की ये वैल्यू पुट करते तो रेसिप्रोकल लेके जाएंगे e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। डियर स्टूडेंट ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स है, ये भी समझ में आ गया। अब इसके ध्यान से देखें साइन हाइपरबोलिक एक्स डियर स्टूडेंट्स, ये साइन यानी कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उलट जाएगा 2 डिवाइड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की आ गई। इस तरीके से कॉट हाइपरबोलिक एक्स कैसे आता है डियर स्टूडेंट, देखें ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास क्या है, कॉट हाइपरबोलिक। अब सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की बात आ रही है, हाइपरबोलिक एक्स, तो सेकेंड जो है वो 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिवाइड बाय e पावर x माइनस e प्लस e पावर माइनस x आता है। तो ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने 6 के 6 हाइपरबोलिक एक्स को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे इनको याद रखते हैं, ट्रिक्स भी बताया डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ आपने ये दो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यूज आपने माइंड में बिठानी है। इसके बाद आपने तमाम जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक जो 4 हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए आप प्रूफ करते हैं डियर स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक एक्स इसके बराबर कैसे आता है। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 है। तो शो दैट क्या लिखना है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये पार्ट 1 है। तो डियर स्टूडेंट जब भी शो करें, प्रूफ करें और प्रूफ करें, शो करें डियर स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी सोल्व करते हैं। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक एक्स मैंने अभी ही पढ़ा है डियर स्टूडेंट, देखें e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट देखें साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक्स सिर्फ एक्स ही था, हाइपरबोलिक के बाद सिर्फ एक्स था तो पावर में एक्स लिखा माइनस एक्स लिखा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू हम साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, साइन का फार्मूला लगाए डियर स्टूडेंट्स e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 एंड cos हाइपरबोलिक x डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया किसके बराबर है। आपने ज़बान याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये अगर ज़बान याद नहीं रखोगे तो ये आपको नहीं आएगा। x पावर e पावर x प्लस e पावर माइनस x, क्योंकि ये cos है तो cos में प्लस आता है, ये बात नोट रखें, बाकी दोनों सेम है। अब डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद क्या आ रहा है, ये टू डिवाइड में है, ये टू भी डिवाइड में और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये और ये क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल होंगे। तो हमारे पास e पावर x माइनस e पावर माइनस x इंटू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती हो गई है, साइन हाइपरबोलिक 2x है, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x है। डियर स्टूडेंट्स ये आप चेक करें बुक में साइन हाइपरबोलिक 2x आएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हाइपरबोलिक 2x है तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2x ही आएगा, ये भी 2x है। तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स 2x आएगा, इसमें भी 2x आएगा। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हाइपरबोलिक के बाद जो होता है डियर स्टूडेंट वो पावर में जाता है, तो मैंने लिख दिया ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आप देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको कैसे करता हूँ, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी ये राइट हैंड साइड है डियर स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आ गई। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, देखें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ई पावर, डियर स्टूडेंट्स पावर सिंपल मल्टीप्लाई होता है 2x माइनस ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पे लिखा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या ये राइट हैंड साइड इक्वेशंस 2 दें, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो हेंस from equations 1 and 2 it's clear shows that left hand side is equal to right hand side, तो hence sin
हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x कॉज ऑफ हाइपरबोलिक x। हेंस प्रूफ हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमने प्रूफ करना था तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद थी आपको समझ में आएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि आपने फार्मूले अगर आपने दिमाग में बिठाए हैं तो डियर स्टूडेंट ये कोई मुश्किल काम नहीं है, फार्मूले का खेल है। आइए पार्ट नंबर 2 पर। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, देखिए पार्ट नंबर 2 सॉल्व करता हूँ तो क्या हमने शो करना है, कोस कोस सेक सेक है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। हमने यही प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, तो सॉल्यूशंस में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x सेक किसके बराबर है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के बराबर है। तो अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं क्योंकि ये जो पावर को होल पावर पे जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई डियर स्टूडेंट्स कॉस हाइपरबोलिक x किसके बराबर आएगा, कॉस हाइपरबोलिक ई पावर x माइनस प्लस आएगा माइनस ई पावर x डिवाइड बाई 2 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये होल पावर स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद क्या आएगा, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। इसके बाद आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर आएगा। ये नीचे 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट, 2 के स्क्वायर 4 आता है, ये 4 कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा तो 1 डिवाइड बाई यही आएगा। तो आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर आप ओपन भी कर सकते हैं, हम फिलहाल इसको इस तरह ही रख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सीन बन रहा है इसको मत नजर रखते हुए इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हाँ यही आ रहा है तो वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, राइट हैंड साइड, नाउ टेक राइट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास 1 माइनस 10 किसके बराबर है, डियर स्टूडेंट्स हम इस सबसे पहले तो 10 लिखेंगे, एक हाइपरबोलिक लिखेंगे, होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 1 माइनस 10 की जगह हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर। तो 1 माइनस, अब देखिए डियर स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक किसके बराबर होता है, ई पावर x के बराबर होता है, और माइनस ई पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 होता है, डियर इसके भी 2 कैंसिल होता है, तो ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल पावर 2 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर आता है, और डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एलसीएम ब्रेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर आएगा। तो हम एलसीएम लेते हैं तो ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस ये और ये तो कैंसिल हो कि ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ई पावर x से आ रहा है, डिनोमिनेटर में ई पावर माइनस x आ रहा है, इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, लेकिन ऊपर वाले हम एक्सपेंड करेंगे। देखें ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स हम a स्क्वायर प्लस 2ab 2 ई पावर x ई पावर माइनस x ab प्लस b स्क्वायर ई पावर माइनस 2x आएगा डियर स्टूडेंट्स।
इसी तरीके से इसको भी हम करते हैं तो माइनस आएगा डियर स्टूडेंट्स, और ई पावर 2x आएगा, -2 इंटू ई पावर x इंटू माइनस ई पावर माइनस x आएगा, फिर प्लस, फिर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस ई पावर -2x²। मजीद सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर में यही आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ई पावर x माइनस प्लस ई पावर -x होल स्क्वायर आ रहा है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए ई पावर 2x आ रहा है, प्लस ये ई पावर x माइनस x 0 आ रहा है तो 2 आएगा, प्लस ई पावर -2x आएगा, ये माइनस आपके मल्टीप्लाई करें तो -2x माइनस प्लस 2 आएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर प्लस क्योंकि ई पावर x इंटू ई पावर -x, तो डियर स्टूडेंट्स बेसिस से पावर 8 होकर 0 आता है, समथिंग पावर 01 के बराबर आता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ई पावर -2x, तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, होल डिवाइड बाय ई पावर x प्लस ई पावर -x होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट जो सेम टर्म्स है उसको कैंसिल करते हैं, देखें ई पावर 2x प्लस का है, ई पावर 2x माइनस का है, ये देखिए ये वाला, ये और ये कैंसिल हो गया, ई पावर -2x प्लस का है, ई पावर -2x प्लस माइनस का है, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो हमारे पास क्या बचा डियर स्टूडेंट, सिंपल हमारे पास बचा 2 + 2 4 डिवाइड बाय ई पावर x प्लस ई पावर -x होल स्क्वायर बच रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये कौन सा है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। तो डियर स्टूडेंट इसका नाम इक्वेशंस 2 रखते हैं। From equations 1 and from equations 2, it's clear shows that right hand sides of equations 1 is equal to right hand sides of equations 2. So we can say that left hand side is equal to right hand side. So dear students, ये हम left hand side equal to right hand side लिखेंगे from equations 1 and 2. It's clear shows that left hand side is equal to right hand side. तो hence हम क्या कहेंगे dear students, हमने जो करना था यही secant हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x के बराबर है, हमने प्रूफ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी आपने को समझ में आ गया, प्रूफ कहते हैं, इनसे प्रूफ हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये कैसे प्रूफ करते हैं, तो हाइपरबोलिक वाले फार्मूले आपने दिमाग में बिठाने हैं। तो ये बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में है डियर स्टूडेंट्स शो दैट, हमने शो दैट करना है या प्रूव दैट करना है डियर स्टूडेंट्स। क्या प्रूव करना है, हमने करना है कि कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x -1। डियर स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है, तो हम वही करेंगे, हमने टेक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो सॉल्यूशंस में डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। डियर स्टूडेंट्स कोसेकेंट यानी कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x का CSCH भी लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको कोसेकेंट ही पढ़ते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये आपने घबराना नहीं है, ये दोनों सेम ही टर्म्स हैं। कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x, अब देखिए स्टूडेंट्स कोसेकेंट 1 cos के बराबर 1 sin के बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 sin। तो डियर स्टूडेंट्स पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, देखें ये इसके बराबर क्या है, मैं लिख देता हूँ कि cos सेकेंड हाइपरबोलिक x स्क्वायर होल में लेके जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये किसके बराबर आएगा, अब मैं इधर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, देखें हमारे पास है कि साइन हाइपरबोलिक x e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये लिखें आप प्रैक्टिस हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब उसको हम डियर स्टूडेंट्स 1 इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1 साइन हाइपरबोलिक x में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 डिवाइड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x के बराबर है, तो इसकी जगह हम कोसेकेंट हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 2 डिवाइड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हम डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब इसकी जगह क्या लिखूँ डियर स्टूडेंट, 2 डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x। अगर आपने ज़ुबानी याद किया है तो डियर स्टूडेंट डायरेक्ट इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो अब क्या है डियर स्टूडेंट देखिए ये 2 इसके ऊपर है, तो 4 आएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल पावर 2। तो डियर स्टूडेंट ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है लेकिन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको ओपन नहीं करते हैं, ऑलरेडी यहाँ से हमें आ जाता है, तो इक्वेशंस 1 रखेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया डियर स्टूडेंट्स, यही आ गया। अब ना राइट हैंड साइड लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर है, कॉट है,
कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, कॉट हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हम लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट देखें कॉट हाइपरबोलिक x, कॉट किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, 10 का उलट है। 10 का उलट किसके बराबर है, तो 10 यानी कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय साइन हाइपरबोलिक x, ये इसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, माइनस 1 के बराबर है। अब इधर लिख देते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए e पावर x आएगा प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x आएगा। डियर स्टूडेंट्स कॉस के नीचे भी 2 आ रहा है, साइन के नीचे भी 2 आ रहा था, ये 2 क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, मैं लिखता नहीं हूँ। होल स्क्वायर है माइनस 1 अपनी जगह पे आया, तो डियर स्टूडेंट ये होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है, होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है, माइनस 1 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, अब एलसीएम ब्रेक करते हैं। तो एलसीएम क्या है डियर स्टूडेंट्स, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए इसके पास ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर है, माइनस डियर स्टूडेंट्स अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स हम एक्सपेंड करते हैं, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद माइनस इसकी बारी है, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ई पावर ए स्क्वायर ई पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स इंटू बी क्या है, ई पावर माइनस एक्स डियर स्टूडेंट, ये भी है, तो प्लस बी स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास आगे अब होल डिवाइड बाय क्या आ रहा है, होल डिवाइड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, देखें अब मैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, ई पावर एक्स होल पावर से, यानी पावर सिंपल मतलब ई पावर 2x आएगा, ई पावर 2x आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस 2 आएगा ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, बेसिस सेम पावर 8 ई पावर 0 0 1 के बराबर, तो प्लस किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होता है ई पावर माइनस 2x आएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर माइनस इधर क्या आएगा जैसे ई पावर माइनस 2x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर 2x आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 और ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स डियर स्टूडेंट्स अगेन वही 1 के बराबर आता है, तो प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस 2x आ रहा है डियर स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय क्या है ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर के बराबर है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखिए जो सेम टर्म से प्लस माइनस हो रही है उनको काट दो, तो ई पावर x प्लस का ई पावर माइनस 2x प्लस का ई पावर माइनस 2x माइनस का कैंसर, ई पावर 2x प्लस का ई पावर माइनस 2x माइनस का, ये दोनों भी कैंसर। डियर स्टूडेंट क्या बचा 4 डिवाइड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर बचा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास यही बचा 4, मैं नेक्स्ट पेन से लिख देता हूँ, आपको नजर नहीं आया क्योंकि इसमें इंक का मसला है, तो ई पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप कंपैरिजन करवाया डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2, इट्स क्लियर शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ द राइट हैंड साइड्स आर गिवन इक्वेशंस 1 इज इक्वल टू द राइट साइड्स ऑफ इक्वेशंस 2। तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने ये बातें सारी लिखनी है डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशंस 1 into 2, इट्स क्लियर शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हमने क्या प्रूव किया डियर स्टूडेंट्स, यही वाला कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x बराबर होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट ये बातें आपने दिमाग में बिठानी है, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आइडेंटिटीज वाले टर्म्स प्रूफ हो गए। इसके बाद जो एग्जाम्पल्स भी हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल भी आप इसी तरीके से ही होते हैं, तो एग्जाम्पल भी जरूर देखें क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल्स। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन से है, तो हमने डिटरमिन या डिटरमाइन कहते हैं डियर स्टूडेंट वेदर द गिवन फंक्शंस इज इवन और ऑड।
डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, 2, 3 से लेकर 6 तक जितने भी पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन यही करनी है कि ये इवन फंक्शन से है या ऑड फंक्शन से। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इवन और ऑड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने बताया था, अब इधर भी बता देता हूँ। देखिए इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस, इवन फंक्शन डियर स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिसको हम सोल्व करके लास्ट में हमारे पास अगेन ये एफ ऑफ एक्स ही आता है। इसको सोल्व करने के बाद कैसे कैसे सोल्व करेंगे, हम x को रिप्लेस करते हैं बाय किससे डियर स्टूडेंट्स, माइनस एक्स से। x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अगेन यही पुरानी वाली यानी गिवन फंक्शन आती है तो हम इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से ऑड फंक्शन डियर स्टूडेंट देखिए, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शंस। डियर स्टूडेंट देखिए अगर हमारे पास एक ऐसी फंक्शन हो, गिवन फंक्शन एफ एक्स हो, अगर इसको हम x को रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस बाय माइनस एक्स से करके हम सोल्व करते हैं, करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो फंक्शन आता है वो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आता है वो हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, यानी इसमें माइनस आके एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में हो गई डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर कौन सा है, अगर ना इसके बराबर आए ना इसके बराबर आए, डियर स्टूडेंट्स कोई तीसरी टर्म्स बन जाती है तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं नाइदर और फंक्शन नॉर हम इवन फंक्शंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, अगर यही बन रहा है तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन से, अगर ये वाला सीन बन रहा है तो कहेंगे ये ऑड फंक्शन है, अगर ये दोनों सीन नहीं बन रहे तो हम तीसरा सीन क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हम कहेंगे कि वो हमारा दोनों फंक्शन नहीं है कहेंगे, लेकिन फंक्शन तीसरे कोई फंक्शन का हम नाम नहीं देंगे लेकिन कहेंगे कि ये दोनों में से कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए सोल्व करते हैं, मैं एक दो करवा देता हूँ, इसके बाद आप खुद भी इसको ट्राई करें। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन गिवन फंक्शन सॉल्यूशंस में करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है। तो गिवन फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमें ये क्या कह रहा है, टू हमने क्या करना है, टू चेक करना है, टू डिटरमिन करना है, डिटरमिन या डिटरमाइन करनी है क्या, इवन फंक्शंस, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम चेक करते हैं ये गिवन फंक्शंस क्या करते हैं, इस गिवन फंक्शन को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस सारों में यही करेंगे, वर्किंग रूल यही होगी, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स करेंगे ऑन बोथ साइड इक्वेशंस 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए f इंटू माइनस एक्स करने के साथ हमारे पास क्या माइनस एक्स होल पावर क्यूब माइनस प्लस इंटू माइनस एक्स करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है, माइनस एक्स क्यूब आता है, फिर माइनस एक्स आता है, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स आता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स किसके बराबर है, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ एक्स लिखा। तो डियर स्टूडेंट एफ ऑफ माइनस एक्स हम एक्स से प्लस करने से ये किसके बराबर आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो हम क्या कहेंगे, ये गिवन जो फंक्शन है वो जो डियर स्टूडेंट्स ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन कहलाता है, ये ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से देखिए मैं एक और करवा देता हूँ, उसके साथ एक रेडिकल वाला करवा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट दूसरा पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो डियर स्टूडेंट इसको इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स से करते हैं, सारों के साथ यही होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स लेकर एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा प्लस 5 आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 5 आएगा, तो माइनस में कॉमन निकालता हूँ तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है। डियर स्टूडेंट देखें अब माइनस इंटू एक्स ये इक्वेशन 1 है, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, ये भी ऑड फंक्शन कहलाएगा। मैं सोच रहा था कि कोई इवन फंक्शन कर लूँ, चलो ये ऑड फंक्शन आ गया, ये भी ऑड फंक्शन है, तो कोई देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 करवा देता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 6 बाकी वो आप खुद ही करें, बहुत ही ईजी है। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या हमने चेक करना है इस फंक्शन को इवन फंक्शन से या ऑड फंक्शन से, तो रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखें इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स होल क्यूब
-1 डिवाइड बाई -x होल स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं। तो इसको करें डियर स्टूडेंट -x क्यूब ही आएगा, -1 x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद हम कॉमन शामन लेते हैं। तो माइनस तो इससे कॉमन ले लिया, x क्यूब -1 है प्लस 1 आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये अगेन वही फंक्शन नहीं आ रहा है, ना प्लस में आ रहा है ना नेगेटिव में आ रहा है। तो f ऑफ x माइनस एक्स हम कहेंगे डियर स्टूडेंट ये जो गिवन फंक्शन है वो नॉट नॉट ऑड नॉट इवन, ये ना इवन फंक्शन से ना ऑड फंक्शन से। तो डियर स्टूडेंट से उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। वीडियो लंबी हुई हैं होती हैं तो ये सारे आपने घर में प्रैक्टिस करना है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बना के अपलोड करूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने दूसरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डियर स्टूडेंट ज़रूर देखें। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।